भंडो होवे दोस्ती भंडो चले राह भंड मुआ भंड भालिए भंड हुआ पांधान सो क्यों मंदा आखिए चित जमे राजा भंडो ही भंड उपजे भंडे पांच ना खोए नानक भंडे बाहरा इको सच्चा सोए इको सच्चा सोए। So happy Women's Day to all. एक 1 month पहले, I think 1 month पहले मैंने बोला, नियरली 1 month पहले हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट्स कराने को कहा था सबको इंडिविजुअली कि लास्ट 3 months में अगर आपने कभी भी अपना HB कराया है तो उसकी रिपोर्ट दो। हमारे पास 220 फीमेल्स हैं जिसमें से हमें सिर्फ 110 रिपोर्ट्स आई हैं और उन रिपोर्ट्स में से हमने हर डिपार्टमेंट में से जो हाईएस्ट थी उसको हमने एक प्राइज देना है बिकॉज जस्ट टू एम्फसाइज कि हीमोग्लोबिन लेवल, एक सिंपल हीमोग्लोबिन लेवल आपकी एनर्जी के लिए, आपकी डेली एक्टिविटी के लिए कितना ज़रूरी है। लास्ट टाइम भी मैंने वुमेन्स डे पे यही चीज़ एम्फसाइज की थी कि अपनी टेस्टिंग, अपनी केयर करना तुम्हारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो अगर टांगे दर्द कर रही हैं, अगर मन कुछ करने को नहीं कर रहा है, रोने को मन कर रहा है, यू फील यू आर नॉट ऑल राइट, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें करनी है वो है हमें अपना चेकअप एंड सिंपल एक CBC टेस्ट से हमें अपने हीमोग्लोबिन लेवल्स पता लग सकते हैं। तो इस वुमेन्स डे पे मैं अगेन वही चीज़ रीइंफोर्स करती हूँ, बहुत सारी बातें नहीं कह रही, एक सिंपल चीज़ कह रही हूँ कि अपना हीमोग्लोबिन एम करो कि 13 ग्राम पे लेके आना है। उसके लिए आपको डाइट, अगर डाइट नहीं समझ आ रही तो मेडिसिन, बट एम फॉर इट कि मैंने अपना हीमोग्लोबिन एटलीस्ट वर्किंग इन अ हॉस्पिटल इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम अपना जो हीमोग्लोबिन है वो कम से कम 13 ग्राम रखें। तो जितने हमने टेस्ट किए उनमें से जो विनर्स हैं उनके हम नाम अनाउंस करेंगे जिनका हाईएस्ट था। द फर्स्ट नेम इज तन्वी फ्रॉम नर्सिंग डिपार्टमेंट। इज शी हियर? नवजोत, दलवीरो, नवजोत फ्रॉम नर्सिंग, दलवीरो फ्रॉम नर्सिंग, नहीं, दलवीरो इज पेशेंट असिस्टेंट। शी इज हियर? नवजोत, आओ, क्लैप फॉर हर। जो अभी अपनी केयर करके अपने लेवल्स अच्छे कर सकती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हीमोग्लोबिन लेवल्स, विटामिन डी लेवल्स, ये 2 सिंपल टेस्ट हैं जिनके लिए आप सिंपल मेडिसिन लेके यू कैन फील गुड। दलवीरो, टेल अस अबाउट योर डाइट। क्या आप डाइट लेते हो? नवजोत, बताओ आप क्या डाइट लेते हो जिससे आपका हीमोग्लोबिन कितना है? Positive. It's not depend upon diet. I always stay positive. That is the main reason. So staying positive is very good, but उसके साथ में taking a diet which is rich in iron is also very important. और उसके लिए मैंने पहले ही सबको सजेस्ट किया था, the simplest way is roasted चना। रोस्टेड चना आप अपनी डाइट में बहुत इजीली इंकॉर्पोरेट कर सकते हो, आपको कुछ कुक भी नहीं करना होता। सो रोस्टेड चना इंकॉर्पोरेट कर सकते हो, अदरवाइज एनी ब्लैक चना, बॉइल्ड चना, वाइट चना, किसी भी तरह से आप उसको कंज्यूम करो। इट इज़ अ वेरी सिंपल वे ऑफ इंक्रीजिंग आयरन इन योर डाइट। ठीक है, चलो क्लैप फॉर नेक्स्ट। Our next name is Miss Kanika from Psychology. And Miss Rashmi Mehta from Front Office. रश्मि मेहता। Amanpreet from Cath Lab. Amanpreet from Cath Lab. Ranjit Kaur from Patient Assistant. सबसे
ज़्यादा है Navneet Kaur from nursing. Priya Chaudhary from nursing. Hina from nursing. गुरप्रीत कौर Gurpreet Kaur from nursing. May I request Mr. Anshul from Sun Pharma to come on stage? Hello everyone. Good afternoon. Happy Women's Day to everyone. आज हम सब यहाँ पे हैप्पी वुमेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए और अपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अभी हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करा जस्ट टू इनहेंस और जस्ट टू टेल कि अपनी अपनी जो बॉडी है उसका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन तो अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों साथ साथ चलती है, तो उसका ध्यान रखना हमारी अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वुमेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए और कुछ चीज़ें डिस्कस करने के लिए, और एक हम प्ले भी करेंगे जस्ट कि आपको बताने के लिए हमारे लिए हमारी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है, हर हेल्थ हर पावर, हर हैप्पीनेस हर हेल्थ। बिकॉज अगर हम हैप्पी है तो हमारी हेल्थ बहुत अच्छी है, अगर हम फिजिकली मेंटली दोनों तरह से बहुत हैप्पी चल रहे हैं तो हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अच्छा चलता है। Today we have gathered here to celebrate International Women's Day, a day dedicated to recognize the strength, achievements of women around the world. एक वुमेन एक दिन में या हम बोल सकते हैं कि अपनी पूरी लाइफ में बहुत सारे किरदार निभाती है। वाइफ, मदर, सिस्टर, हम लीडर हैं, हम प्रोफेशनल्स हैं, हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में हमारे कंधों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत। एंड एज अ डॉक्टर, एज अ नर्स, एज अ हॉस्पिटल स्टाफ हमारे ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आप को भी ठीक रखना है और जो हमारे सामने आ रहा है उसको भी ठीक रखना है। बट अगर हम हैप्पी हैं, हम फिजिकली हेल्दी हैं, तो ही हम सेकंड पर्सन को हेल्दी रख सकते हैं। तो आज हम आपके सामने एक छोटा सा प्ले दिखाने वाले हैं जिससे आपको पता लग सकेगा कि जो हमारी लाइफ होती है वो हमारे हाथ में है, हमें कैसे जीनी है, कैसे मैनेज करनी है। हमारी जो लाइफ है बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है अगर उसको ब्यूटीफुल आई से देखोगे। कभी भी आपने अपनी लाइफ को प्रेज करा है? कभी आपने खुद को प्रेज करा है? आप डेली अपनी प्रेज करते हो? जो तो करता है वो हाथ खड़े करे। अपनी तारीफ करते हो? कैसे करते हो? ओके, अपने मन में अपनी 5 लाइन्स खुद को बोलो। खुद को बोलो कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, कुछ भी जो आपको मोटिवेट करे। और वही 5 लाइन्स पूरे साल अपने आप को डेली बोलनी है। इट्स काइंड ऑफ अफर्मेशन का काम करती है हमारे लिए, जिससे हमारा माइंड ऑटोमेटिकली डेली पॉजिटिव हो जाता है। अब हम आपको 2 ग्रुप्स, 2 स्टाइल्स, 2 लाइफ स्टाइल दिखाने वाले हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होएगा कि जो हमारी डेली रूटीन है वो हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन की हम बात करते हैं, वो हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम अपना प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर चीज़ों को खा नहीं रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल को अच्छे से जी ही नहीं रहे हैं, तो हमारी बॉडी में वो चीज़ों की अगर कमी हो जाए तो कितनी हमारे लिए हार्मफुल होती है। और इसीलिए हम बार बार हीमोग्लोबिन के ऊपर बार बार प्रेशराइज करते हैं, बिकॉज फॉर फीमेल्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन हमारे बहुत सारे वर्कशॉप्स में मैम ने भी डेली हमें एक चीज़ बोली है कि हम कुछ नहीं कर सकते तो हम अपनी डाइट में बनाना, रोस्टेड चना ये ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी जो होती है ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी जनरेट भी करती है और जो पॉजिटिव हार्मोन्स होते हैं वो भी जनरेट करती है, और उससे जो हीमोग्लोबिन होता है वो तो ऑटोमेटिकली ठीक हो ही जाता है।
तो ये सब हमारे ऊपर होता है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को कैसे जीते हैं, कैसे हेल्दी रखते हैं और कैसे अपनी मेंटली लाइफ को नॉर्मल चलाते हैं। हर हेल्थ हर पावर, हर हैप्पीनेस हर हेल्थ। खुश रहने के लिए खुद से प्यार करें, स्वस्थ रहने के लिए खुद की देखभाल करें। अब हम आपके सामने 2 चीज़ें शेयर करने वाले हैं, आप उस चीज़ को ध्यान से देखना, एनालाइज करना और एट द एंड मुझे बताना कि आपको उस चीज़ से क्या पता। हमारी जुबान। जिंदगी सबकी बहुत हसीन है, पर हसीन बनाए कैसे। हर रोज जब हम थके हारे घर आते हैं तो हम क्या ये करते हैं? जब हम सोने जाते हैं तो क्या हम ये करते हैं? जब हम सो रहे होते हैं तो क्या हम ये करते हैं? जब हम सुबह उठते हैं तो क्या हम ये करते हैं? क्या जब हम सुबह काम पर जाते हैं तो क्या हम ये करते हैं? जब हम काम पर पहुंचते हैं तो क्या हम ये करते हैं? गुड मॉर्निंग। ये फाइल है, इसको कंप्लीट करके मुझे देना है और इट्स अर्जेंट। हो गया कंप्लीट? काम तो किया ही नहीं। ओके। तो आपको इस सारी प्ले से क्या समझ लगता है? लाइट्स ऑन कर। ये हमारा छोटा सा प्ले था जिसमें हमने 2 रूटीन्स दिखाई गई। सो व्हाट डू यू थिंक कि दोनों में क्या डिफरेंस था? ऑर्गेनाइज्ड, नॉन ऑर्गेनाइज्ड। तो ये क्यों होता है कि हम अपनी लाइफ में इतना हासिल करते हैं कि हम सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते, हम बस भागते हैं। मेडिटेशन तो छोड़ो कि हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम एक बनाना खा सके, हम फ्रूट खा सके,
एटलीस्ट हम फेस वॉश कर सकें, क्योंकि हम रात को ही ऑर्गेनाइज नहीं रहते तो हमारा वर्क टाइम कैसे ठीक रहेगा। हमने देखा कि इस साइड पे हर एक टेबल पे चीज़ें ऑर्गेनाइज पड़ी हैं, वेयर जो दूसरा टेबल है वहाँ पे सब कुछ अनऑर्गेनाइज पड़ा है, कोई चीज़ प्रॉपर नहीं है। अगर हमारा रात की नींद प्रॉपर नहीं है तो वर्क लाइफ हमारी ठीक नहीं चलेगी। बैलेंस तो बहुत दूर की बात है, यू वॉन्ट एबल टू अंडरस्टैंड योर डेली एक्टिविटी। हमने देखा जैसे यहाँ पे एक बार अगर काम बोला गया है तो दे आर एक्टिव, दे नो व्हाट टू डू। हम जिस तरह अगर हम रात को अच्छे से नहीं सोए हैं, अगर हम काम पर आ जाते हैं, हम एक दूसरे को ग्रीट भी बहुत नॉर्मली करते हैं, जैसे हमने दूसरे ग्रुप में देखा, जस्ट नॉर्मल हेलो, वी शुड विश देम विद अ स्माइल, गुड मॉर्निंग। इससे आपका दिन और अगले का दिन दोनों बेटर होते हैं। अगर हम अपना खुद का दिन खराब करेंगे, वो स्टार्टिंग आपके पिछले डे से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमने देखा कि रात को हम टाइम पे नहीं सोए, हम स्क्रॉल करते रहे, तो हमारे ब्रेन को रेस्ट ही नहीं मिली, जिसकी वजह से जो हमारी मॉर्निंग नेक्स्ट डे है वो इफेक्ट रहा। तो ये प्ले हमने आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए शो करा है कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड टीम किस तरह दिखती है, आपकी डेली लाइफ रूटीन और ईटिंग हैबिट्स वो कैसे आपको इफेक्ट कर सकती है डे पे। थैंक यू। पेरेंट्स के साथ बैठना है, फ्रेंड्स के साथ बैठना है, फ़ोन करना है, अपनी जो भी खाने पीने का कुछ प्लान करना है, जो भी चीज़ें हैं वो आपकी बाकी के 8 घंटे में होनी चाहिए। सो एक कंप्लीट नींद जो है, प्रॉपर 8 आवर्स ऑफ स्लीप एनर्जाइजेज यू कि आप अपना जो वर्क है उसको पूरा 100% तरीके से कर सकें। एंड जॉब एट वर्क का मतलब होता है एट वर्क, एंड एट वर्क मीन्स नो फोन। फोन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और उस चीज को हम अगर नहीं कंट्रोल कर सकते तो एक ही तरीका है कि आप डिपॉजिट कराओ अपने एचओडी के पास और जाते हुए लो। आप खुद देखोगे कि आपकी लाइफ इतनी ज्यादा बेटर हो जाएगी। ट्राई इट फॉर 1 वीक, वी कैन गिव इट अ ट्राई फॉर 1 वीक। व्हाट डू यू से? कितने एचओडीज बैठे हुए हैं यहाँ जो मैनेज करते हैं बाकी लोगों को? वी कैन ट्राई इट, वी कैन ट्राई इट फॉर 1 वीक कि हम जो है वो फोन्स जो हैं उन पे वापस से स्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि नो फोन्स इन ड्यूटी आवर्स। जहां पे भी आपको वो चीज दिखता है आप उसका नाम नोट करना शुरू करो, और ये आपके बेनिफिट के लिए है। इट इज फॉर योर ओन बेनिफिट कि आप जिस टाइम पे इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब होता है जिस चीज के लिए आए हो पूरा 100% अपना माइंड उस काम में दो। तुम्हारा माइंड इधर उधर जाता क्यों है कि आपके हाथ में फोन है, उसमें जो मैसेज आता है वो पढ़ना शुरू कर देते हो। द मोमेंट इट पॉप्स अप आपका दिमाग उस तरफ चला जाता है, तो यू आर नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन योर वर्क। So this is the only way in which you can concentrate on what you are doing, right? Very nice. एक थेरेपी भी होती है जिसको बोलते हैं 8+8+8 रूल, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा पूरा दिन होता है वो 8-8 घंटों में बटा होता है। उससे क्या होता है, जो हमारा ब्रेन होता है वो सॉर्टेड होता है। आप सबको ये पता है कि जो हमारे ब्रेन के केमिकल्स होते हैं वो टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें उसको कैसे फंक्शन करवाना है। जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो सब हमारे ऊपर डिपेंड होता है। आप देखो जैसे अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप था, उनके जो सेल्स होते हैं, उनके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो कितने आपस में कंफ्यूज होते होंगे कि मुझे इस टाइम पे क्या करना है और उस पॉइंट पे क्या करना है। इसलिए बेटर ये होता है कि हमेशा 8+8+8 वाली जो थेरेपी होती है उसको यूज करो। 8 आवर्स अपने काम को दो, 8 आवर्स अपनी नींद को दो, 8 आवर्स अपने आप को दो, जिसमें सेल्फ केयर, अपनी फिजिकल एक्सरसाइज, अपना फैमिली टाइम, अपना लंच ब्रंच, जो भी सारी चीजें होती है वो सब उसमें ऐड होना चाहिए। बट अपने 8 घंटे पहले अपने काम को देने पड़ेंगे, जिससे क्या आएगा, जो हमारा ब्रेन होता है वो हार्ड वर्किंग वाली कंडीशन पे हमें लेके जाता है कि हाँ मुझे मेरे लाइफ का ये पाथ है, इसको चूज करना है। वो एक गोल सेट रहता है ना, तो उससे हमारा जो ब्रेन होता है वो बिल्कुल सॉर्टेड चलता है। सो अब हम आगे शुरू करने वाले हैं। सो इससे ये पता चल रहा है कि जो मैम ने बोला 8/8 ये हमेशा हमें डेली लाइफ में करना चाहिए। 8 आवर्स ऑफ वर्क, 8 आवर्स ऑफ स्लीप एंड 8 आवर्स पर्सनल लाइफ के लिए। उसमें आप अपनी फैमिली को टाइम दो, अपने लिए कुछ करो, बट वो अपनी लाइफ टाइम अपने डिवाइड ऐसे करो कि 8x8x8 वो 24 आवर्स हो जाता है, तो लाइफ बहुत सॉर्टेड होगी। ठीक है, सो हर हेल्थ हर पावर। सबसे पहले हैप्पी वुमेन्स डे टू वन एंड ऑल।
आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इस चीज़ के लिए नहीं कि ओके इट्स अ कंपल्सरी थिंग वी हैव टू गेट टुगेदर, इस वजह से नहीं। ये हम अपनी लाइफ के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमें इट्स लाइक अ डे निकाला जो सिर्फ हमारे लिए है, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे ऊपर है कि हम उस चीज़ को किस तरह लेके जाते हैं, किस तरह नहीं। हमारी लाइफ में वुमेन को हम लोग कभी इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं। क्या हम अपनी हैप्पीनेस को इम्पोर्टेंस देते हैं एज अ वुमेन? मुझे बताओ, यहाँ पे इतने लोग हैं, कौन अपनी हैप्पीनेस को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है? Not one person. Seriously, as a woman, you are like a mother, sister, friend, daughter, and आप अपनी हैप्पीनेस को ही इम्पोर्टेंस नहीं देते। देन आप खुद खुश नहीं हो तो किसी और को कैसे खुश रखोगे? अपने लिए टाइम आप लोग नहीं निकाल सकते। हैप्पीनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग किसी की भी लाइफ में, चाहे वो मेल हो चाहे वुमेन हो, पर वुमेन में ज़्यादा ज़रूरी होता है। आई डिड अ रिसर्च इन माई मास्टर्स, उसमें भी ये चीज़ पता चली थी कि जो वुमेन होती है वो ग्रजेस होल्ड करके रखती है, जिसकी वजह से उनका वेलनेस और हैप्पीनेस लो होती है, क्योंकि वो फॉरगेट करते ही नहीं है, वो फॉरगिव करते ही नहीं है। इस वजह से हम हैप्पी नहीं होते। एज कम्पेयर टू मेन, डन एंड डस्टेड, चीज़ हुई एंड दे जस्ट मूव ऑन। हम लोग उस चीज़ के ऊपर रह लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा ओन मेंटल हेल्थ इफेक्ट होता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस, happiness is necessary, it's not luxury or it's not the key, it's just a term. It is very important for you all. अगर आप खुद खुश नहीं रखोगे ना आप पेशेंट को खुश रख सकते हो, ना आप काम को खुश से कर सकते हो। बहुत छोटी सी चीज़ होती है एक हैप्पी मोमेंट के लिए। अगर आप सुबह आते हो, जस्ट ग्रीट एवरीवन विद अ स्माइल एंड अ गुड मॉर्निंग। इट्स नथिंग बिग वी आर आस्किंग, अ स्माइल कैन चेंज योर होल डे। यू डोंट नो, अगर आप स्माइल दूसरे को करोगे, उसकी स्माइल से उसका डे कितना अच्छा हो सकता है। सो ग्रीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हैप्पीनेस आपके जो कंट्रीब्यूट करते हो वो आपकी वर्क लाइफ, फैमिली और सोसाइटी में आपकी ही जो वैल्यू है वो कंट्रीब्यूशन बढ़ाती है। आपने देखो, अगर हमारा को वर्कर इज नॉट हैप्पी, आप अच्छे से काम कर पाओगे? अगर वो चिड़चिड़ा है, अगर इरिटेटेड है, यू विल ऑब्वियसली गेट इरिटेटेड, नो, योर मूड विल बी अफेक्टेड। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, नो वन इज परफेक्ट, बट उस चीज़ को हम होल्ड करके साथ चलेंगे, इट विल इफेक्ट यू एंड योर सराउंडिंग। सो येस, हैप्पीनेस इज इम्पोर्टेंट। 7 reasons why happiness is important। सिर्फ ये बहुत सिंपल 7 reasons है जिसके वजह से हमें पता चलता है कि हैप्पीनेस क्यों इम्पोर्टेंट है। हैप्पी पर्सन होता है तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, इसका मतलब वो काम पे ज़्यादा फोकस कर सकेगा। अगर आप हैप्पी नहीं हो, आप काम पे ध्यान नहीं रह सकते, यू आर लॉस्ट इन योर ओन जोन। हम आधे पेशेंट्स इसलिए देखते हैं कि वो स्टेबल क्यों नहीं होते मेंटली, बिकॉज वो जोन आउट होते हैं। बेटर रिलेशनशिप, अगर हम खुद से खुश हैं तो हमारी लाइफ में बेटर रिलेशनशिप्स आते हैं। अगर हम खुद में खुश नहीं, अपने आप से खुश नहीं है ना, तो हम अपने पार्टनर को भी खुश नहीं रख सकते। हम उसमें वो छोटी छोटी लड़ाई झगड़ा होता ही रहेगा, क्योंकि हम खुद से प्यार नहीं करते, हम खुद में ही खुश नहीं है। हम सेल्फ डाउट करते रहते हैं, यार हम गुड इनफ हैं, हम काम के लिए, हम हर एक चीज़ के लिए हैं। हम अपनी हैप्पीनेस को इतना पीछे रख देते हैं कि हम अपने बारे में सोचते ही नहीं है। तो हम अपनी फैमिली को ग्रो कैसे करेंगे, हैप्पी इन्वायरमेंट कैसे देंगे। नेक्स्ट हो जाता है हैप्पी पीपल आर लेस स्ट्रेस। अगर आपका मूड स्टेबल है, इफ़ यू आर हैप्पी, आप स्ट्रेस कम लोगे। लेट गो पर्सन होते हैं, वो चिल करते हैं। अगर लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी होता है। यू जस्ट नीड टू हैव पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर आप लॉस्ट रहोगे उस टेंशन में तो आप कभी भी सोच नहीं पाओगे कि उसका सोल्यूशन क्या है। नेक्स्ट हो जाता है हैप्पी पीपल लिव लॉन्गर। इट इज़ एक्चुअली अ स्टडी जो शो करता है कि हैप्पी पीपल है उनकी लाइफ जो होती है वो ज़्यादा बेटर होती है, जो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हो जाता है हैप्पी पीपल आर मोर क्रिएटिव। इफ़ यू आर हैप्पी, यू आर माइंडफुल एट दैट टाइम, उस वजह से आप क्रिएटिव ज़्यादा। नेक्स्ट आता है हैप्पी पीपल आर हेल्थियर। जो खुश रहते हैं, जो हैप्पी रहते हैं, उससे आपका ब्लड बेटर रहता है, आपका मूड स्टेबल रहता है, आप प्रेजेंट मोमेंट पे रहते हो, आप खुद को तो खुश कर ही रहे हो और लोगों को भी बहुत खुश कर रहे हो। ठीक है, ये एक स्टडी हुई थी विद एज, आप देख सकते हो। द ब्लैक लाइन इज फॉर द मेल्स एंड द व्हाइट लाइन इज फॉर द फीमेल्स। तो ये मैंने रिसर्च पेपर पढ़ा है जिसकी वजह से हमें दिख सकता है द व्हाइट इज फॉर द गर्ल्स एंड द ब्लैक इज फॉर द बॉयज। विद एज बॉयज स्टेबल हो रहे हैं, दे आर मोर हैप्पी, एंड एज कम्पेयर टू गर्ल्स जितनी एज बढ़ रही है आप अनस्टेबल हो रहे हो, आपकी मेंटल कैपेसिटी खराब हो रही है,
आपकी हैप्पीनेस डिक्रीज हो रही है। जस्ट इमेजिन आप 50 की एज में आपके हैप्पीनेस इक्वल थे, बट एज कम्पेयर जैसे एज बढ़ती रही, यू शुड बी मोर स्टेबल इन योर लाइफ, क्योंकि आपको लाइफ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया। बट स्टडी शोज कि मेल इज मोर हैप्पी एंड मोर स्टेबल इन देयर लाइफ एज कम्पेयर टू फीमेल्स। हैप्पीनेस विद एज उनकी डिक्रीज होती रह रही है, क्योंकि वो अपने मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान ही नहीं देते। दे डोंट लव देमसेल्फ। नेक्स्ट आ जाता है वर्क लाइफ बैलेंस। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मैंने किसी से एक क्वेश्चन पूछा था कि आप अपने आप को हैप्पी रखने के लिए क्या करते हो, तो उन्होंने ना मुझे एक बहुत अच्छा आंसर दिया। बहुत अच्छा नहीं था वैसे, वो उनके अकॉर्डिंग वो अच्छा था। मैं तो फ्री बैठ के फ़ोन चलाता हूँ और फ्री बैठ के खाता हूँ और वो मुझे हैप्पी कर देता है। आपको लगता है कि फ़ोन चलाना और फ्री बैठ के खाना, टीवी देखना, नेटफ्लिक्स देखना वो हमें हैप्पी करते हैं? तो आपके लिए हैप्पी मोमेंट क्या है? आप किस चीज़ से हैप्पी हो जाते हो? बिकॉज हमें हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए, अपनी लाइफ को स्टेबल रखने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। आप क्या करते हो? आप अपने आप को हैप्पी रखने के लिए ऐसी कौन सी एक्टिविटी करते हो जिससे हमारा मूड बहुत लो होता है, वो एक्टिविटी करने से बहुत अच्छा हो जाता है? आप बताओ, कोई भी? क्योंकि कभी किसी ने ट्राई नहीं करा। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि हम घूमने चले जाते हैं, हम बोलते हैं हम हैप्पी हो गए, बट उसके बाद घर आके हम देखते हैं कि यार मेरे पास बहुत काम पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा, वो भी पड़ा। वो सारी हैप्पीनेस तो खत्म हो जाती है। दैट मीन्स आपको इंटरनली वो जो हैप्पीनेस होती है वो ढूंढनी पड़ेगी कि हम हर टाइम वो चिड़चिड़ा वाला माहौल ना हो हमारे ब्रेन में, वो थॉट्स ना हो, वो एक नॉर्मल स्टेबल लाइन में चलता रहे। अब एक हैप्पीनेस के रिगार्डिंग अब हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं। आप सबके पास पेजेस होंगे, हाफ हाफ पेजेस सबके पास हैं, पीछे भी डिस्ट्रीब्यूट, सब पीछे हैं। आपके पास पेज है, आपने उस पेज को अपने ब्रेन से यूटिलाइज करो। आपने खुद दिमाग को यूज करना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना। वो पेज है, उस पेज को कट शॉर्ट जो भी आपको करना है करो। उसमें से आपको अपने आप को पूरा का पूरा निकालना है। यहाँ से ऐसे पेज नीचे जाएगा, जिसका तो ऊपर से नीचे चल गया, दैट मीन्स वो अपने ब्रेन को बहुत अच्छा यूज करता है। इट्स नॉट यूज तो सारे करते हैं, बट ऊपर से नीचे निकालना है अपने पेज से। हम आपको कोई वीडियो नहीं दिखाएंगे, हम आपको कुछ नहीं दिखाएंगे, बट आप खुद ट्राई करोगे अपने आप को ऊपर से नीचे निकालना है उस पेज से। वो पेज हाफ है, अब उस हाफ को यूज करो। ये आप सोचो कि आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम आई है, इसका सॉल्यूशन नहीं है। आप सब उस हाफ पेज में से खुद को ऊपर से नीचे निकालना है, वो बीच में से फटना नहीं चाहिए। ऐसे हम ऊपर से डालेंगे और वो निकल के नीचे आ जाएगा। आप पेज को काट सकते हो, बस उसमें से पूरा निकालना है बस अपने आप को। कैसे करोगे? जिसका निकलेगा हम उसको यहाँ पे बुला के करवाएंगे। एनीवन? हाँ, ऐसे ऊपर से नीचे निकालना है। ऐसे नहीं, पेज को कट शॉर्ट करके इट्स लाइक आपको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे वो पेज आपकी बाजू तो कैसे बाहर निकले, सारा नीचे तक जाए। खुद कर सकते हैं विदाउट सीजर का यूज करें हुए, अपने हाथों का यूज आप कर सकते हो। सीजर सीजर है नहीं हमारे पास, पर सीजर का यूज कर सकते हो। हाँ, तो मैं यही कर रही थी। ट्राई करो सारे, उस पेपर्स को करो यूज। ओके, मैं आपको एक हिंट देती हूँ, बहुत छोटा सा हिंट देती हूँ। उस पेपर को फोल्ड करो ऐसे, अब आगे यूज करो खुद।
इस ऐसे फोल्ड करके उसको खुद यूज करो। फाड़ना तो पड़ेगा आपको, वो कट शॉर्ट तो करना ही पड़ेगा। ऐसे सीधा पेपर रखोगे तो कैसे जाएगा? विदाउट सीजर करो, अपने हाथों को यूज करो। चलो जैसे हमारे पास सीजर नहीं है तो मैं आपको बता दूँ इसको कट कैसे करना है। हाँ करो करो। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, पूरा 1 मिनट। स्टार्ट। एक और छोटा सा हिंट ले लो मैम से। जी आपको कट पेपर, ठीक है मैं आपको बता ही देती हूँ। इट इज़ वेरी इजी। इसका मतलब ये चीज़ होती है कि लाइफ में ये प्रॉब्लम आई, हम बस मजाक उड़ाने शुरू हो गए, हमने फेस करना नहीं शुरू किया, हमें ध्यान नहीं लगा कि हम कैसे करेंगे। इट इज़ वेरी इजी। सो हमने अपने पेपर को एक कट यहाँ लगाना है। ये सीजर थोड़ी अच्छी नहीं चलती है। एक कट हमें यहाँ लगाना है। अब हर ऑल्टरनेट को हमें इस तरह कट करना है। इसकी साइड चेंज कर करके हमें कट करना है। ऊपर नीचे करो। देखो जब ये हमने सारा ऐसे कर दिया, देन हमने सिर्फ फर्स्ट एज को छोड़ के सेकंड एज को छोड़ के सबको कट कर लेना, ठीक है। जिसका हो गया ऐसे खोल के दिखाओ, इसको ऐसे टीप। आपको इसको बीच में से खोलना पड़ेगा। जब ये चीज खुलेगी तो ये इस तरह हो जाएगा। इधर देखो सारे। हाँ एग्जैक्टली। सो इट्स लाइक ये बन गया। सो यू कैन पास थ्रू दिस। ओके आई एम नॉट गोइंग टू डू इट बट यस यू कैन डू इट। इसका मतलब ये चीज होती है कि हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है एंड यू नीड टू फोकस ऑन द सोल्यूशन नॉट द प्रॉब्लम। सबके पास बैलून है, चलो उसको जल्दी से फुलाओ और उसको नॉट लगाओ। लास्ट एक्टिविटी जो बैलून है उसको फुलाओ, जितना आप फुला सकते हैं। दिस इज योर मैनिफेस्टेशन बैलून। सबका हो गया। करके